जब अफ्तारी में ऐसा कुछ नया बनाएंगे तो आप समोसे, पकोड़े, कचौरी छोड़कर ये मज़ेदार रेसिपी खाना पसंद करेंगे। यकीन करें, इतने कुरकुरे और क्रिस्पी स्नैक्स बनेंगे कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। बच्चे और बड़े सभी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। आपने इसको बॉईल नहीं करना, ये गलती नहीं करना, इससे ना थोड़ा चिकन और सख्त हो जाता है। दोबारा भी हमने इसको पकाना है तो फिर ये सख्त हो जाता है। आपने चिकन को कच्चा रखना है। अब मैंने गलती किया, आप ना करिएगा। तो चलें, चिकन को छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। अब आलू को भी कट कर लेते हैं। मैं आसान तरीके से बता देती हूँ, इस तरह मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। आपने इसको बारीक बारीक स्लाइस में कट करना है। इसके बाद हम इसके लच्छे हमें चाहिए, और आलू आपके बड़े साइज के होने चाहिए, तो फिर आपके वो लच्छे हैं ना बहुत अच्छे बनेंगे। छोटे साइज के आलू मत लीजिएगा। तो इस तरह आपने बारीक बारीक इसको कट करना है। थोड़ा मेहनत का काम है, तो मैं अभी करीब से दिखा देती हूँ थोड़ा सा, तो मैं बाकी सारी कटिंग कर लूँ। तो फिर इसमें मसाले डालते हैं। 1 टीस्पून नमक डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की है, बहुत कम। 2 चम्मच मैदा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। ना बेसन डालेंगे आज, ना अंडा डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे। सिंपल है, इजी है। बस आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करेंगे तो ये आलू जो है ना नमक की वजह से सॉफ्ट हो जाएंगे, खुद ये पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। चिकन को भी मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, लहसुन पाउडर, चिली फ्लेक्स, हमने इसमें सोया सॉस ऐड की है, चिली सॉस और लहसुन पाउडर ऐड किया है। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालिएगा। काली मिर्च का पाउडर, बहुत कम मसाले डालने हैं आपने चिकन में। तो चिकन कच्चा रखना है, इसको बॉईल मत कीजिएगा। बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपसे मिस्टेक ना हो जाए, आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो आपने इसको बनाना कैसे है, चलें। तो अब आपने थोड़े से आलू लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पकड़िएगा, थोड़े से पकड़ें, और इसके अंदर आप रखें जी चिकन, और ऊपर से इसको प्रेस कर दें। बनाने में भी मज़ा आएगा, खाने में तो आएगा, बनाने में भी मज़ा आएगा। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो, और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। पकौड़े तो हर घर में बनेंगे, लेकिन इनको भी ज़रूर बनाइएगा। ऑयल अब थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा। ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए तो फिर आप इसमें पकौड़े डालिएगा, और जल्दी इसको टर्न नहीं करिएगा। इसका गोल्डन सा कलर लेके आइएगा। अगर चिकन कच्चा होता तो वो इतना जूसी बनना था। अब ये चिकन बॉयल है तो ये थोड़ा हार्ड बनेगा, तो आपने चिकन को कच्चा रखना है। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। इनको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं पकते, और ऊपर से आपने इसको क्रिस्पी भी करना है और गोल्डन सा कलर भी करना है। तो लीजिए, मज़ेदार से हमारे जो पकोड़े हैं रेडी हैं। पकोड़े तो हर घर में बनते हैं, लेकिन सिंपल इजी बताए हैं। तो आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। मुझे इस रेसिपी में आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।